घास लाने वाली महिलाओं के साथ जो मामला सामने आया है उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, तो उसके विषय में मैंने बात की है जिलाधिकारी चमोली से और अपर जिलाधिकारी चमोली से, और उनसे कहा है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण कराएं और ग्रामीणों से भी उसमें बातचीत की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी। सर, जो हेलंग में घास लाने वाली महिलाओं के साथ जो मामला सामने आया है उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या जांच उसमें चल रही है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक ये मामला, क्योंकि 14 जुलाई को जो प्रकाशित हुई थी घटना और जो संज्ञान में आई है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, तो उसके विषय में मैंने बात की है जिलाधिकारी चमोली से और अपर जिलाधिकारी चमोली से, और उनसे कहा है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण कराएं और ग्रामीणों से भी उसमें बातचीत की जाए, और उसके बाद फिर सभी पक्षों से इसमें बातचीत करके जो भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो सामने लाई जाएंगी और प्रकरण का निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। सर, पूरे प्रदेश में महिलाएं जो हैं इस पूरे प्रकरण का विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए जंगल तो जीवन के बराबर है। तो ये इस मामले पे आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है? नहीं, पर्सनल तो इसमें ओपिनियन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन क्योंकि इस समय जो प्रकरण सामने आया है, ये अवश्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का जो जीवन यापन है वो बहुत अधिक जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उन पर निर्भर करता है। तो सारे सामाजिक और आर्थिक पहलू देखते हुए ही हम लोग सब पक्षों से बातचीत करेंगे और उसके क्या मूल कारण है और किस प्रकार आगे पुनरावृत्ति ना हो और किस प्रकार व्यवस्था में सुधार लाया जाए उसके सुझाव भी देंगे। सर, ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी? इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अभी, क्योंकि बहुत कावड़ की एक स्थिति चल रही है, तो 1-2 दिन बाद फिर मैं जाऊंगा उस क्षेत्र में और फिर लोगों से बातचीत करके आगामी 1 सप्ताह में हम लोग इसमें तैयार कर लेंगे रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा जो है वो पिछले 2 साल से नहीं चल रही थी। इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। अभी कांवड़ मेला शुरू होने वाला है और उसमें लगभग ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्री जो है वो आ सकते हैं। क्या तैयारी चल रही है उस पर? कावड़ व्यवस्था को लेकर हम लोग शुरू से ही बहुत संजीदा रहे हैं और उसकी तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने और अन्य जो संस्थाएं लगी हैं। ये हमें अपेक्षा थी कि इस बार, क्योंकि 2 वर्ष तक कावड़ यात्रा नहीं हुई है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। कल भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में आए हैं और प्रतिदिन आगे जो आगामी 4-5 दिन हैं इसी प्रकार की भीड़ रहने की संभावना निरंतर बनी हुई है। तो इस समय तैयारियां पूर्ण हैं और यात्रा अपने चरम पर है, चल रही है, लेकिन सुचारू ढंग से चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और स्थानीय लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दोनों का सामंजस्य बनाकर बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से यात्रा चली जा रही है। इसमें एक सवाल सामने आ रहा है कि जो स्थानीय व्यापारी हैं वो अभी भी नाखुश लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि लगभग 70% जो इस समय बाहर के जो व्यापारी होते हैं वो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो वहाँ के व्यापारी अभी भी नाखुश दिख रहे हैं जबकि इतने नंबर्स पर श्रद्धालु आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात है, थोड़ा सा ये रहता है कि स्थानीय लोगों में और उसमें सामंजस्य बनाया जाना है, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न हैं। मैं ये कहूँगा कि इस बार जो जहाँ तक आपने आर्थिक कारण बताए वो अलग है, लेकिन जो एक भीड़ का और उसका जो शहर के अंदर दबाव रहता था वो इस बार कम है, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, चौड़े मार्ग उपलब्ध हुए हैं, ऑल्टरनेटिव मार्ग उपलब्ध हुए हैं, तो उससे हम सबको सहायता मिली है, सुविधा मिली है कावड़ यात्रा को बेहतर संचालन में, और स्थानीय लोगों को भी कम कठिनाई हो। उसमें जो हमारे बाईपास बने हैं और मार्ग बने हैं उससे काफ़ी सुविधा मिली है।
सर मानसून शुरू हो चुका है और अभी भी अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर ऑल वेदर रोड है, उसके बावजूद भी लगातार सड़कें बंद हो रही हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आगे भी मानसून सीजन अभी चल रहा है? बिल्कुल मानसून को लेकर भी शुरू से ही आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है उसको सचेत कर दिया गया था। एक घटना भी हुई है जनपद रुद्रप्रयाग में, उसमें कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन अब भी हमने जो एजेंसीज लगी हैं, जो चाहे वो चारधाम यात्रा मार्ग पे हों या अन्य मार्गों पे हों, लोक निर्माण विभाग है, NHI है, NHIDCL है, BRO है, सभी को सतर्क रखा है और निरंतर इसकी मॉनिटरिंग सब स्तर पर की जा रही है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार मार्ग लंबे समय तक बाधित ना रहे, और यदि मार्ग बाधित भी रहता है तो यात्रियों को उस समय पूरी सुविधा मिले, पानी और अन्य जो पदार्थ हैं वो उपलब्ध रहें। तो इस प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है। तो हम लोग सब तैयार हैं आपदा प्रबंधन को लेकर, लेकिन समय समय पर जो कठिनाई आती हैं उसके लिए भी जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई भी की जा रही है। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम अभी राजधानी देहरादून में हैं, तो राजधानी देहरादून में अभी मानसून समय में भी कई जगह ऐसा हो रहा है कि काम चल रहे हैं तरह तरह के, चाहे वो कहीं पेयजल की लाइन बिछ रही हैं, कहीं पर सीवर लाइन बिछ रही है। उसके चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्थानीय लोगों को। उस पर आपका क्या कहना है? जिला प्रशासन और जो सभी एजेंसीज नगरीय क्षेत्रों में जो कार्य पे लगी हैं, स्पेशली राजधानी देहरादून में इस समय कई प्रकार के कार्य जो गतिमान थे वो चल रहे हैं। और जो समय समय पर पेयजल की या सीवर की विद्युत की लाइनों की कठिनाइयाँ भी आती हैं, इसलिए मरम्मत का कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी के साथ भी इस विषय में वार्ता की है कि सभी एजेंसीज का आपस में समन्वय रहे और समन्वय से मिलकर तेज़ी से उस कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि आवागमन अवरुद्ध ना हो और स्थानीय लोगों को उसमें कठिनाई ना हो। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी, जिन्होंने कई विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार, में देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।